हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अब यहाँ से जो है आपकी ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ी सी जो है वो अब हाई हो रही है ना। डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपकी वो थोड़ी सी बढ़ रही है, बट बहुत ही आसान है। आप इसे हम इसे बहुत ही आसान से मतलब लैंग्वेज में समझेंगे, है ना। देखो, तो क्या है, इसके पहले आपने बेसिक सी चीज़ें अपने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के मेरे वीडियोस को देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली देखो हमें समझना क्या है ना। यहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी सी इसलिए बढ़ती है क्योंकि बच्चे थोड़े से हो जाते हैं कंफ्यूज। वो कन्फ्यूजन किस वजह से होता है, देखो समझते हैं। मान लो कि जैसे अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन को अगर समझना है कि हम किसी भी दो मैट्रिसेस का, जो दो मैट्रिक्स का हम जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। सपोज करो, जैसे एनसीईआरटी देखो बेसिकली ये कैसे समझाता है, तो एनसीईआरटी कुछ ऐसे समझाता है। मान लो कि कोई दो फ्रेंड्स हैं, मान लो एक है मीरा, ठीक है, और एक है नदीम, है ना। एक है नदीम। अब मीरा जो है वो मान लो नंबर ऑफ पेन्स, कुछ पेन्स खरीदना चाहती है, ठीक है। और जो नदीम भी है वो भी कुछ पेन खरीदना चाहता है, और दोनों जो है वो बुक्स भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात है क्या? अच्छा, तो ये बेसिकली पेन्स खरीदना चाहते हैं और ये दोनों बुक्स भी खरीदना चाहते हैं। तो हम कुछ ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे। मान लो अगर आपको मैट्रिक्स के बारे में पहले नहीं पता था तो आप ऐसे तो रिप्रेजेंट करते थे। मान लो जो मीरा है ना, जो मीरा है वो मान लो बेसिकली दो पेन खरीदना चाहती है, और जो बुक्स है वो बेसिकली पांच जो है वो बुक्स खरीदना चाहती है। सिमिलरली जो नदीम है वो एक पेन खरीदना चाहता है, और वो बेसिकली 10 जो है वो बुक वो खरीदना चाहता है। क्लियर है इतनी बातें? तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसे जो है एक सिंपल मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। हमने यही तो पढ़ा था स्टार्टिंग के वीडियोस में। क्लियर है ना इतनी बातें? अच्छा, ये तो हो गया रिप्रेजेंट। अब सर इसका मल्टीप्लाई हमें क्या, किससे कैसे करना है? अब मान लो भाई बुक खरीदना है, तो अब वो दोनों गए दुकानदार के पास और उन्होंने पूछा कि भैया जो आपका पेन है, अगर हमें दो पेन लेना है या 8 पेन लेना है, तो आपका जो एक पेन है वो कितने का है? तो दुकानदार ने बोला कि भाई जो मेरा जो पेन है वो 5 रुपए का आपको ईच मिलेगा, ठीक है ना। एक जो पेन है वो आपको 5 रुपए का मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? 5 रुपए ईच, ठीक है। और उन्होंने पूछा बुक के बारे में, तो भाई जो बुक है, उन्होंने दुकानदार ने बताया कि जो भाई बुक है वो आपको 50 रुपए का मिलेगा, ठीक है। एक बुक की जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है ना। 50 रुपए ईच एक बुक की कॉस्ट है, 50 रुपए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है। मतलब देखो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ध्यान समझना। हम अब इसको इसी मैट्रिक्स में क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। और अब ये जो 5 रुपए है, ये जो 50 रुपए है, ये इन रिक्वायरमेंट्स की कॉस्ट है, इनके एक रिक्वायरमेंट की कॉस्ट है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम इसे जो है, हम इस सिस्टम को, यानी कि जो 5 रुपए, ये जो 50 रुपए है, हम इसे कुछ ऐसे लिख देते हैं। 5 रुपए यहाँ से इसे हटा दें। ये बात समझ में आ रही है? 5 और 50 समझ में आ रहा है? तो हम इस 5 और 50 को कुछ ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। मान लो हमने कहा 5 और 50। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आप अब अगर आप बच्चे, अगर आप ये कहोगे कि सर आप इसे इसमें क्यों नहीं लिख रहे थे, तो भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। पेन्स की रिक्वायरमेंट, बुक की रिक्वायरमेंट्स इतनी है, और ये मेरा है प्राइस। बात समझना, ये हमारी प्राइस है ना, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब अगर मान लो, अगर जो मीरा जो है, अगर वो अपना कॉस्ट निकालना चाहती है भाई, कि अगर हम पेन को खरीदें, है ना, या अगर हम बुक को खरीदें, तो हमारा जो टोटल जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? अरे बात समझ में, बात समझो। अगर आप पेन को खरीदना चाहते हो और बुक को भी खरीदना चाहते हो, और आप दुकानदार को इन कॉस्ट के बेसिस पे आप उसको टोटल जो है वो रुपए देना चाहते हो, तो बताओ मीरा को कितने रुपए देने पड़ेंगे? सिंपल सी बात है। छोड़ो अब अभी इसका मल्टीप्लिकेशन छोड़ो, मैट्रिक्स वाला, आप सिंपल बताओ कि मीरा को बेसिकली कितने रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो जो हो जाएगा क्या, देखो अगर हम बात करें मीरा की, समझना, अगर हम मीरा की, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, तो देखो एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए भाई। ये पेन की कीमत 5 रुपए है, बुक की कीमत तो हम ऐसे तो लिखेंगे ना, बात समझना। तो हमने कहा मीरा के जो पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 × 5। और बुक भी तो वो खरीद रही है, कितनी बुक खरीद रही है? 5 बुक खरीद रही है। तो 5 बुक का, एक बुक का कॉस्ट अगर 50 रुपए है, तो 5 बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे? 5 × 50 करोगे। बोलो इतनी बात करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए इन दोनों को ऐड कर दोगे, यही करोगे ना। क्लियर है इतनी बात? क्या बताओ पहले। सिमिलरली आप नदीम के लिए क्या करोगे?
नदीम के लिए क्या करोगे, तो नदीम जो है वो बेसिकली 8 पेन खरीद रहा है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये। तो आपने कहा भैया अगर एक पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपये है तो 8 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट इज 8 इंटू 5, प्लस वो बुक भी तो खरीद रहा है, 10 बुक खरीद रहा है, तो 10 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 10 इंटू 50। आ रही बात समझ में क्या। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, यानी कि हमने कहा कि सर ये जो हमारा ये जो मल्टी, देखो बेसिकली मान लो अगर ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो, है ना, मान लो ये सारी चीज़ें भी जो है वो भूल जाओ, क्लियर है इतनी बात, ये सारी चीज़ें जो है वो भूल जाओ भी, बस इतनी बात आपको पता थी कि अच्छा एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है तो आपने 2 पेन की कॉस्ट निकाल लिया, और एक बुक की कॉस्ट अगर 50 रुपये है तो आपने 5 बुक की कॉस्ट निकाले और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये टोटल जो मीरा का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा, है ना। सिमिलरली नदीम का आपको जो कॉस्ट है, यानी कि जो नदीम को जो एक्सपेंडिचर जो करना है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब आप ये समझो कि आप एग्जैक्टली से कर कैसे रहे हो। मान लो अब आप इनका मैट्रिक्स ले लिया, बात ध्यान से समझना। तो आप देखो क्या कर रहे हो, ध्यान से यहाँ से बात समझना, आप क्या कर रहे हो, आपने कहा कि सर हम इस 2 का 5 में मल्टीप्लाई करें, बात समझना, आप इस 2 का क्या कर रहे हो, 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि इस 2 का इस वाले 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने कहा 2 इंटू 5, बोलो फिर क्या कर रहे हो, फिर प्लस, फिर 5 इंटू 50 कर रहे हो, 5 इंटू 50 करो। ध्यान से देखो पैटर्न समझना, यही आपका मेन टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मोस्ट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नहीं, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कहा देखो फिर आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो 2 इंटू आपने कहा 5, फिर आपने कहा 5 इंटू 50, 5 इंटू 50। तो ये बेसिकली टोटल कितना, ये बेसिकली जो कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट मतलब मीरा को देना पड़ेगा। सिमिलरली नदीम के लिए आप क्या कर रहे हो, तो नदीम जो है वो 8 पेन खरीद रहा है और एक पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपये है, तो आपने क्या किया 8 इंटू 5 किया, यही तो कर रहे हो ना, प्लस 10 का आप क्या कर रहे हो, 10 का 50 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 10 का आप 50 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 इंटू 50। देखो बोलो ये चीज़ कुछ नहीं है क्या, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, या मान लो आप इसको अगर सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 टू द 10 और प्लस 50 और इंटू 5 दैट इज 250, है ना। तो 250 और प्लस 10 तो कितना हो गया ये आपका 260 हो गया। सिमिलरली आप इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 260, और अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो 8 5 जा 35 और ये आपका कितना हो जाएगा 35 और प्लस 500, है ना, 500 तो कितना हो जाएगा 500, सॉरी 8 5 जा 40 और 500 तो कितना हो जाएगा 540, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें बताओ, है ना। तो यही तो आप कर रहे हो। अब देखो इसका मतलब है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बात समझना यहाँ से, अब यहाँ से अब एक ट्रिक पता करना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो देखो क्या करोगे आप देखो क्या कर रहे हो, आप इस फर्स्ट रो का, है ना, इस फर्स्ट रो में जो भी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन फर्स्ट रो का आप इस फर्स्ट कॉलम से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। आगे बात समझ में। सिमिलरली आप सेकेंड रो का क्या कर रहे हो, आप सेकेंड रो का भी इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो बारी बारी से। तो मतलब मैंने आपको फिर से वही बोलना है, क्या आरसी का आपको रखना है ख्याल, दैट इज आरसी, है ना। आप रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन दूसरे वाले फिर से रो का फिर से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मे बी अभी हम ऐसे भी कंडीशन देखेंगे जब यहाँ पर एक कॉलम नहीं हो 2-3 कॉलम हो, तो हम ये भी कंडीशन देखेंगे। क्लियर है इतनी बात, और इतनी बातें समझ में। तो आपको ख्याल रखना है फिर से वही आरसी का, सिंपल सी बात है, समझ लो कैसे करोगे। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमारा ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का हम इस वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अब हम बात करते हैं फर्स्ट, अभी हम रो में चलते हैं ना। हमने आपसे हमेशा कहा है कि आपको आरसी का ख्याल रखना है, रो का कॉलम का आपको ख्याल रखना है, रो देन कॉलम। तो आपने कहा अब मेरे पास ये तो हो गया, अब इसकी बात करते हैं। तो अब इस 5 का आप इसमें 50 में मल्टीप्लाई करोगे। आ रही बात समझ में, इस 2 का 5 में, इस 5 का 50 में। सिमिलरली अब ये आपका फर्स्ट रो का काम खत्म। तो देखो जब हमने फर्स्ट रो वाले को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमारा ये जो 8 है वो कौन से रो में है, सेकेंड रो में ना। तो हम जब 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 में, तो उसे भी हम लिखेंगे सेकेंड रो में। क्लियर है। तो 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50,
आगे इतनी बात समझो। तो आपने यहाँ से टोटल कॉस्ट जो है कि जो मीरा है, मीरा का जो टोटल कॉस्ट आएगा 2 पेन और 5 बुक को खरीदने में वो इतना आएगा। एंड जो नदीम है, नदीम का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 540 आएगा, उसको 540 रुपए देने पड़ेंगे। अब एक बात यहाँ से और ध्यान समझना, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक पैटर्न देखो कि यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर में है। तो आप क्या कहोगे, 2 रो हैं, है ना, और 2 कॉलम है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं। ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपके कौन से ऑर्डर का है, तो ये बेसिकली 2 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना क्या, कि मान लो कि अगर आपका ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये मान लो ये मैट्रिक्स बी है, तो क्या समझना है, देखो तो मतलब मैट्रिक्स का देखो आप मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे, है ना, जब क्या हो, जब इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है, बात समझना, इस ए वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, दैट इज 2, और इस वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दैट इज 2, जब ये आपस में इक्वल होंगे तभी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे। फिलहाल अभी हम इसको और अभी आगे समझेंगे, थोड़ी देर के लिए बातों को अभी होल्ड किए रहो, इन बातों को भी होल्ड किए रहना। चलो, हमने कहा सर ये हमने चीजें कर ली, ओके, ये चीजें हमने कर ली। अब मान लो जो नदीम और जो मीरा है वो मान लो दूसरी दुकान पर गए, है ना, शायद उन्हें लगा कि नहीं, शायद ये जो दुकानदार है वो थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा जो है वो बता रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए दूसरी दुकान पर, है ना, और वहां पर उन्होंने कॉस्ट पूछा, ठीक है। वहां पर जब उन्होंने कॉस्ट पूछा तो उन्हें पता चला कि दूसरी दुकान से जब उन्होंने कॉस्ट पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जो पेन का जो कॉस्ट है ना, जो पेन का कॉस्ट है वो 4 रुपए ईच है, ठीक है, वो 4 रुपए की एक पेन मिल रही है। और फिर दुकानदार ने बताया कि जो बुक की जो कॉस्ट है, बुक की जो कॉस्ट है वो आपकी मान लो मिल रही है 40 रुपए ईच, 40 रुपए ईच, ठीक है। तो अब उनको करना था कंपैरिजन, भाई वो हो गए कंफ्यूज कि यार एक जगह ऐसा मिल रहा है, एक जगह ऐसा मिल रहा है, तो फिर से वही काम, यानी कि अब बात समझो यहाँ से, बात मेरे यहाँ पे ध्यान समझना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने कहा भाई कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, वो थी पेन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो 2 पेन, मीरा जो है 2 पेन और 5 बुक लेना चाहती थी, नदीम जो है वो 8 पेन और 10 बुक लेना चाहता था, ठीक है। पहले अब ये तो उनकी हो गई रिक्वायरमेंट, अब हमें मान लो प्राइस का कंपैरिजन देखना है, तो मान लो वो 2 दुकान पर गए, तो पहले दुकान पर उन्हें जो पेन की जो कॉस्ट मिली थी वो कितनी मिली थी, वो थी 5, पेन की कॉस्ट कितनी थी, 5 थी, आई बात समझ में। और जो बुक की कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो थी 50, है ना, आई बात समझ में ना। अच्छा, फिर जब वो दूसरे दुकान पर गए तो उस दूसरे वाली दुकान पर उनकी जो कॉस्ट थी पेन की वो कितनी थी, 4 रुपए थी, और बुक की कॉस्ट कितनी थी, 40 रुपए थी, आई बात समझ में। ये हमारी है प्राइस और ये हमारा है रिक्वायरमेंट। अब सर कैसे किया जाए, तो देखो अब मेरी बात समझना, अब देखो आप कैसे करोगे, अब आप यही तो कहोगे भाई पहले वाले दुकान का आपने ये किया था, देखो मान लो कि अभी ये चीज थोड़े समय के लिए समझो कि अभी ये चीज नहीं है, बात समझना बच्चे, अभी ये चीज मान लो थोड़े समय के लिए अभी ये चीज जो है वो नहीं है, तो आपने क्या किया था, आपने यही तो किया था, आपने क्या करा था, आपने ये करा था कि 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, बोलो ये चीज कहाँ से आया था। इनिशियली देखो, मान लो ये सब आपको नहीं पता, आप जाओ किसी बुक स्टॉल पर आप जाओ दुकान खरीदने और पेन लेने जाओ, तो आप यही तो करोगे ना, हाँ कि भाई मेरा कॉस्ट कितना हो बता दो टोटल, तो आप यही तो करोगे, दुकानदार ने बताया तो आप भी तो कुछ ऐसे करो, अच्छा मैंने 2 बुक खरीदा है, ये 2 पेन मैंने खरीदा, एक पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपये तो 2 पेन की, प्लस मैंने 5 बुक खरीदे हैं तो अगर एक बुक की कॉस्ट अगर 50 रुपये तो 5, ये तो करोगे ना, ठीक है। फिर नदीम ने अपना चेक किया तो नदीम को क्या मिला, तो नदीम ने कहा कि भाई मैंने खरीदा है 8 पेन, तो 8 इंटू 5, और प्लस मैंने 10 बुक खरीदा है, दैट इज 10 इंटू 50, तो ये पहले वाले बुक स्टॉल का प्राइस उनको पता चलेगा। सिमिलरली, है ना, अब ये आ जाओ, अब इसका देखो बात समझना, अब इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम का काम खत्म, क्लियर है। अब इस सेकेंड वाले कॉलम की बात करें, मान लो चलो अब फिर से बुझा, मान लो वो फर्स्ट वाले दुकान पर जाते ही नहीं, वो सेकेंड वाले दुकान पर जाते, तो क्या करती, जो मीरा है वो अपना चेक करती, अच्छा मैंने 2 रुपए का अगर मेरे को अगर 2 पेन खरीदना है, तो अगर एक पेन की कॉस्ट अगर 4 रुपए है तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 4 इंटू 2। अगर मेरे को अगर 5 बुक खरीदनी है तो अगर एक बुक की कॉस्ट अगर कितनी 50 रुपए है, मान लो 40 रुपए है ना,
एक बुक की कॉस्ट अगर 40 रुपए है तो 5 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो क्या करोगे 5 इंटू 40 करोगे, ये तो करोगे ना, देन आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। तो मेरा भी यही काम करने वाली है ना। तो उसने क्या किया, अब देखो क्या करने वाली है, अब इस 2 का वो 4 में मल्टीप्लाई करने वाली है। दैट इज देखो, दैट इज आपने कहा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40। ठीक है, सिमिलरली नदीम भी यही काम करने वाला है। नदीम सेकेंड रो में है तो वो सेकेंड रो की बात करेंगे, है ना। तो हम सेकेंड रो में लिखेंगे क्या, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। समझ में आ रहा है ना आपको, देखो लग रहा होगा अच्छा ये मेरे को समझ में आ रहा है, बस अब कमी किस चीज़ की है, प्रैक्टिस की। अब आपको बहुत सारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। फिलहाल अभी और थोड़ी सी समझते हैं, अभी स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो आप इसको अगर सॉल्व कर लो तो देखो आपको क्या पता चलेगा। ये तो आप सॉल्व कर चुके थे, इसका ये आपको क्या मिला था, ये आपको मिला था 260 और ये आपको मिला था 540। इस केस में आपको ये क्या मिल जाएगा, 4 to the 8 और 5 4 the 20, दैट इज 208। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 10 40 ज़ा 400 और 8 4 ज़ा 32, तो 432 ये मिल जाएगा। देखो अब वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मैं प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट बुक में हमें इतना और मीरा ने कहा कि अच्छा मेरे जो हम फर्स्ट बुक की पर जो शॉप पर गए थे वो तो मेरे को इतना ले रहा है, बट सेकेंड वाले बुक में मेरा इतने में ही काम चल जा रहा है। नदीम ने भी कुछ वैसा ही किया, है ना। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। क्लियर है इतनी बातें क्या, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर से आप देखो कि यहाँ पर जो आपके, अगर हम आपसे बोले कि ये बेसिकली बताओ ये मैट्रिक्स आपके कौन से ऑर्डर का है, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि मेरे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये आपके कौन से ऑर्डर का है, तो ये भी आप बोलोगे ये भी मेरे 2x2 ऑर्डर का। तो एक बात ध्यान रखना, देखो आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। दैट इज आपने क्या किया, आपने इस रो का सबसे पहले आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, देन आपने इस रो का, ठीक है, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना बच्चे, आरसी हम आपको बार बार बोले थे, स्टार्टिंग से ही बोले थे आरसी आरसी आरसी। अब ये इसका यूज आ रहा है आरसी, दैट इज आर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बस इतनी बात आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के काम में। अच्छा अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है, क्या आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, यहाँ पे मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, तो आप मेरे को ये बताओ इसकी कॉलम कितनी है, 2, और इसके रो कितने हैं, 2। तो ये बात हमेशा फिर से वही ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है अगर वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल है, देन तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अदरवाइज फिर वो फिलहाल कुछ और हो जाएगा, या फिर हम देखेंगे फर्दर क्या होगा, उसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है ना। तो अब आप अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे साथ जो है वो प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चे देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, C = दिया है और D = दिया है, हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको देख करके लगेगा सर सच में बहुत आसान है, लेकिन जब करोगे ना थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे, ये रीज़न रहा होगा, है ना। बट आपको अभी जस्ट आपने तुरंत सीखा है, तो आप अब बहुत सारे इसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखने के बाद, चाहे आपको जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आप देखो प्रैक्टिस। देखो कैसे करते हैं, मान लो चलो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो। कर लिया, अब देखो कैसे करते हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, ये हमारा है 2x3 ऑर्डर का है, ठीक है। और इसमें हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे कौन से ऑर्डर का है, ये आपने कहा कि ये मेरे 2x3 ऑर्डर का है ना। 2 रो एंड 3 कॉलम है, और इसमें हमारे 3 रो और 2 कॉलम है। और आप ये देख रहे हो कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है, बात समझना, नंबर ऑफ ए का या नंबर ऑफ सी का जो कॉलम है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसका क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है हम उसका देखेंगे रो। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा सर इसका CD जो है वो क्या हो जाएगा। देखो आपने कर लिया, चेक करो। देखो आप क्या करोगे, हम बात करते हैं फर्स्ट रो की। हमने कहा हमेशा RC का ख्याल रखना है, RC दैट इज फर्स्ट रो, है ना, दैट इज ये फर्स्ट कॉलम। तो 1 का करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। फिर चलो ऐसे थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। 1 क्रॉस 2, 1/2, 1 का हमने किया 2 में। अब इस -1 का किस में करेंगे, -1 में। तो क्या आएगा, दैट इज देखो बेसिकली ये क्या है, प्लस है ना, तो माइनस है और ये माइनस है। ओके तो बेसिकली हम यहाँ पर लगाते हैं प्लस, और ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हमने कहा -1 इंटू -1,
बोलो, यही तो करेंगे। जैसे हम वहाँ पे ऐड करते थे ना चीज़ों को, ये हम ऐड कर रहे हैं, वो अलग बात है कि वो वन हमारा माइनस में, ये वाला वन भी हमारा माइनस में। एंड अब क्या बचा है, ये हमारा थर्ड, मतलब इस फर्स्ट रो का हमारा ये थर्ड जो कॉलम है ये है, और हमारा ये वाला कॉलम, बात आ रही समझ में, ये वाला एलिमेंट। तो हमने क्या कहा, प्लस का 2 × 5। ये हमने बात कर ली फर्स्ट रो की, बात कर ली किसकी बात कर ली, फर्स्ट रो की बात कर ली। अब देखो, अब फर्स्ट रो की बात खत्म हो गई, मतलब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ फिनिश कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ फिनिश करेंगे। आ रही बात समझ में क्या, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ फिनिश करेंगे। तो देखो फिर से वही काम, 1 है, अब इस 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 × 7 प्लस -1 × 1, -1 × 1, फिर प्लस 2 × -4। क्लियर है। अच्छा, ये हमने रो की बात कर ली, ये हमारा फर्स्ट रो खत्म। अब देखो बेसिकली ऐसे भी समझो ना कि आपको बेसिकली, जैसे आपने कहा कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 2/3 का, और ये हमारा मैट्रिक्स है 3/2 का। मतलब इसमें जो कॉलम है वो है 2, इसमें जो रो है वो है बेसिकली 3, है ना। और इस केस में हमारा जो कॉलम है, हमारा जो रो है वो है 2, और कॉलम जो है वो हमारा 3 है। नाउ अब देखो बात करते हैं हम अपने सेकेंड रो की। फर्स्ट रो का काम हो गया फिनिश, और फर्स्ट रो को हो जाओ भूल जाओ, फर्स्ट रो ये हमने लिख लिया। हम बात करते हैं सेकेंड रो की। देखो आप क्या कहोगे, अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, भाई वही प्राइस वाला ये वही है ना, कि हम डिफरेंट शॉप पर गए और हमने अलग अलग जो हमने प्राइसेस देखी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सेकेंड रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 × 2 प्लस 3 × -1, बोलो, प्लस 4 × 5। अब ये बस आपको प्रैक्टिस करना है ना। अब ये हो गया, ठीक है, ये हमने इस सेकेंड रो का हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन सिमिलरली अब हम फिर से सेकेंड रो का इस सेकेंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो हमने कहा 0 × 7 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × -4। ठीक है, अब ये खत्म। देखो मैंने आपसे कहा आपको हमेशा याद रखना है RC, ठीक है ना। तो देखो R बेसिकली यहाँ पे R कितना है, 2, यहाँ पे C कितना है, 2, तो आपका मैट्रिक्स भी कितने का बनेगा, 2/2 का बनेगा। क्लियर, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ बच्चे, जब भी कभी आप, ये बेसिक सा ट्रिक है, याद रखना कि जब भी आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि अरे ये मेरा इतना है, ये मेरा इतना मैट्रिक्स है, तो हमारा जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा, तो याद रखना RC, दैट इज इसका R, फर्स्ट वाले का R एंड सेकेंड वाले का C, दैट इज कॉलम। तो क्या बन जाएगा, 2/2 का। इससे अगर ज़्यादा अगर आप बना पा रहे हो तो समझ लो कि फिर आप गलत कहीं कर रहे हो। क्लियर है ना, बड़ा आसान है, ट्रिक याद रखना, मतलब सिंपल सा है। मतलब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। होगा कभी कभी ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो गए, अरे रो 3 कॉलम बनेंगे कि 4 को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, अभी बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, है ना। अभी आपको बस चीज़ें जो है वो समझाई जा रही हैं। क्लियर है, अब इनको आप सॉल्व कर लो, आप इनको सॉल्व कर लो आप, सिंपल। तो कितना हो जाएगा, ये देखो, ये बेसिकली आपका 1 × 2 दैट इज 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस दैट इज +1, और ये हो जाएगा 10। तो 10, 2, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, है ना। तो क्या लिख दें, हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा नहीं ये बात, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, हो जाना है 13 हो जाना है। इसमें आ जाते हैं 7 और -1 और माइनस का 8, तो माइनस का 8 और माइनस का 1 दैट इज माइनस का 9 और 7, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। अब इसमें आ जाते हैं, ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया माइनस का 3, और ये हो जाएगा 4, 5, 4 20, 20 - 3 दैट इज 17, और ये आपका हो गया 0, 3 1 3 और -16, तो 16 - 3 दैट इज 13, ठीक है, माइनस का 13। ये बातें बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। और अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ कि कितने ऑर्डर का बनेगा, तो फर्स्ट वाले का याद रख लेना, है ना, रो, और सेकेंड वाले का याद रख लेना, कॉलम। दैट इज हमेशा हमने आपको कहा है RC। तो अब आप ये बता सकते हो कि आपका जो ऑर्डर होगा वो बिना, देखो मल्टीप्लाई करने से ही पहले आप बता सकते हो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना, कि आप ऑर्डर क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई करने के पहले ही बता दो ना, अच्छा ये दैट इज 2/3 ऑर्डर का हमारा जो है वो मैट्रिक्स होगा, सॉरी 2/2 ऑर्डर का हमारा जो मैट्रिक्स है वो होगा R एंड C, ठीक है, RC, ठीक है ना। इतना समझ आ रही है। चलो
अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये गाना नहीं गाना है, ये करके दिखाना है। क्या? a इज इक्वल टू दिया है 6 9 और 2 3 और b इज इक्वल टू दिया है 2 6 0 7 9 8। चलो ये करके दिखाओ। कर लिया? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया कर लिया कर लिया। देखो कैसे कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे कर लिए हैं। देखो ए भी हमें करना है। अच्छा, अगर हम आपसे बच्चे, अगर हम आपको मल्टीप्लाई करने से, अगर हम ऑर्डर मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर मैं आपसे अगर ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भैया कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो है 2/2 ऑर्डर का है, और ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो है 1 2 और 1 2 3 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर कैसे हम कर पा रहे हैं? फर्स्ट वीडियो जा करके देखो अगर आप नए हो तो, ठीक है। बाकी पुराने बच्चे तो अब देख ही चुके होंगे। देखो, तो आपने कहा ये मेरा जो मैट्रिक्स है वो 2/3 ऑर्डर का है, ये मेरा मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर का है। तो मैंने कहा आपसे RC, इसका R क्या है 2, इसका C क्या है 3, दैट इज आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो आपका 2/3 ऑर्डर का बनेगा। क्लियर है? 2 लिख करके ले लो, 2/3 ऑर्डर का बनेगा। अब देखो कैसे, देखो तो हमने हमेशा आपको बताया क्या, RC दैट इज ये आपका है R और ये आपका है फर्स्ट कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। क्लियर हो गई बातें ये सब सारी, है ना। तो आपने कहा 6 × 2 + 9 × 7, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो देखो 6 × 6 + 9 × 9, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। नाउ अब हम आते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो कितना हो जाएगा 6 × 0, ओके, एंड 9 प्लस का 9 × 8। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो आपका होगा 2 और 3, दैट इज 2/3 ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब है कि जो रो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2। देखो ना कितना अच्छा सा ट्रिक है, बड़ा प्यारा सा ट्रिक है। रो कितने होने चाहिए, 2। अच्छा, यानी कि हमने एक रो बना लिया, अब हमें एक रो की और जरूरत है। और कॉलम कितने होने चाहिए, 3। तो देखो 3 कॉलम आपने बना तो लिया, अब फोर्थ वाला थोड़ी ना बनाओगे, आगे फर्दर जाओगे, खत्म हो गया 3 कॉलम। तो क्लियर है इतनी बातें ना। अब हम आते हैं सेकेंड अपने रो पर, ठीक है ना। तो ये हमारा है सेकेंड रो, ठीक है, ये हमारा है सेकेंड रो। नाउ फिर से सेम वही काम, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 2 × 2, दैट इज 2 × 2 + 3 × 7, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस करो। फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 × 6, फिर 3 × 9, ठीक है। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 2 × 0 + 3 × 8। ओके, इतनी बातें क्लियर है। सॉल्व कर लिया जाए इनको। तो देखो सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12 हो गया, और 9 7 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा आपका, तो 63 और 12 दैट इज 73 + 2 75, है ना। कितना आ जाएगा 75, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो 36 और + 81, 36 + 81 कितना हो गया 7 और 8 11 117, ठीक है। सिमिलरली आपका हो गया 0 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। सिमिलरली ये 2 × 2 दैट इज 4 और 7 3 21, ओके, तो 25, और ये आपका हो जाएगा 3 2 6 और 9 3 27, तो ये आपका हो जाएगा कितना 27 और 6, ओके। एक यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई किया है 2 का 6 में, है ना। यहाँ पे ये चीज़ आप देखी होगी, आप कह रहे हो कि सर कितना गलत कर रहे हैं। देखो तो ये आपका हो जाएगा 6 2 12 और + 3 9 27, 12 + 27, तो ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 और 8 3 24, तो ये होगा आपका A × B या AB का आंसर। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, बोलो। अच्छा, एक हम चीज़ और समझते हैं इस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। मान लो जैसे आपका कोई एक मैट्रिक्स A होगा, ठीक है ना, समथिंग कुछ भी, और एक आपका दूसरा मैट्रिक्स होगा B। आपने मान लो A और B का आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया।
देन आपने सोचा कि अच्छा अगर ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी और ए का भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्लियर है? यानी कि आप अगर ए बी का मल्टीप्लाई करो, आप अगर सोच रहे हो कि बी ए का मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा सेम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, केवल एक स्पेशल केस है, हम उस स्पेशल केस को डिस्कस जरूर करेंगे। बात समझना, केवल एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिलहाल हम अभी इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास ए इज इक्वल टू जो है वो समथिंग कुछ ऐसे था 1 -2 एंड 3, है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 13। ठीक है, 1 -2 एंड 3 है, एंड दूसरा आपका है -4 2 एंड 5। ठीक है, और b इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या है 2 3 4 5 एंड 2 1। क्लियर है? अब आप इसका a क्रॉस b निकालो। चलो निकालो, वीडियो पॉज करके आप निकालो। निकाल लिए? देखो मैच कर लो जिन बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, हमेशा RC का यूज करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज ये, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज ये। अगर आप कहो कि इसका ऑर्डर देखो क्या बनेगा, तो आप इसको सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हो। आपने कहा ये मेरे पास जो ऑर्डर है वो 1 1 2 1 2 और 1 2 3 2/3 ऑर्डर का है, और ये जो मेरा ऑर्डर है 1 2 3 3/2 ऑर्डर का है। तो आपने कहा सर इसका अब हम जो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा जो न्यू ऑर्डर है वो क्या बनेगा, तो आपने कहा RC दैट इज 2 इसका R और इसका C, तो 2/2 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। आ रही बात समझ में ना? बहुत आसान है यार। ठीक है ना, बस थोड़ी सी बस मेरी बातों को समझते चलो और प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ABC को कितना मिलेगा, तो मिलेगा 2 और -8 और प्लस का 6, तो ये आपको मिलेगा 0 6 2 0। ओके, और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा -4, और ये आपको मिलेगा -10, और ये आपको मिलेगा 3। ये आपने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अब आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, सिमिलरली आप बी ए निकाल करके देखो, बी इंटू ए निकालो। ठीक है, तो जब आप बी इज इक्वल टू रखोगे, बी की वैल्यू देखो कितनी है, पहले आप बी रख लो 2 3 4 5 2 1, ये आपने रख लिया। एंड अब आप ए की वैल्यू रखो। ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू देखो मेरे पास कितना है, तो ए इज इक्वल टू है मेरे पास 1 -2 3 -4 2 एंड 5। अच्छा, अब बात समझो, जब अगर हम इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हमने कहा इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सर तो हमारा ये कौन से ऑर्डर का बनेगा, तो आपने कहा ये मेरे कौन से ऑर्डर का है, ये आपका 1 2 3 3 रो है और 2 कॉलम है। ये आपके कौन से ऑर्डर का है, ये आपका है 1 2 रो एंड 1 2 3 कॉलम है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर रो कितना है 3, है ना, और यहाँ का कॉलम कितना है 3, तो आपका ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का बनेगा। और यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स बना है वो कितने ऑर्डर का बना है 2/। तो पहली बात तो ये ऑर्डर में ही सेम नहीं है। तो भाई मेरे बात समझो, जब ऑर्डर में ही सेम नहीं है तो फिर ये एलिमेंट में फिर कैसे सेम होगा, है ना। ये तो पहले ही हमारा इक्वल नहीं रहा, ये 2/2 ऑर्डर का बन रहा है, ये 3/3 ऑर्डर का बन रहा है, तो कहाँ से फिर ये सेम रहेगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए। अब आप क्या है वो आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे बता दें। फर्स्ट रो, अभी भी देखो होगा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। अब समझो मेरी भी एक बात फिर से ध्यान समझ लो बच्चे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। आपने कहा फर्स्ट रो, ठीक है, अब इसका हम क्या लेंगे, कॉलम। मैंने आपसे क्या कहा, RC दैट इज रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये तो कितना हो जाएगा 2 × 1। 3 का -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 × -4 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करोगे। आ रही बात समझ, फर्स्ट रो का आप किसके साथ करोगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने कहा फर्स्ट रो यानी कि मेरे पास क्या है 2 × यहाँ पर क्या है -2 प्लस 3 × किसके साथ करोगे, इस 2 के साथ, 3 × 2 हो गया, खत्म। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम की बात चली गई। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की ना, जैसे वो करते हो ना बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हो, ये समथिंग वैसे ही, बस RC का ख्याल रखो हमेशा। ठीक है, आपने कहा 2 का आप किस में करोगे, 3 में करोगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 3
फिर इस 3 का क्या करोगे, 5 में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 3 इंटू 5। क्लियर है इतनी बात। सिमिलरली अब इस पर आ जाओ, सेकेंड रो पर आ जाते हैं। फर्स्ट रो का कहानी खत्म, फर्स्ट रो की जो कहानी है वो हो गई खत्म। अब हम आते हैं सेकेंड रो पर, है ना। देखो सेकेंड रो मेरे पास क्या है, 4 5 है, और सेम वही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कर लिया जाए मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4। ठीक है, फिर अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर आ जाते हैं, है ना। तो 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 हो गया। अब अभी थर्ड रो बचा है ना, थर्ड रो बचा है ना, तो अपने का थर्ड रो पर आ जाते हैं सर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू -4। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, 1 इंटू 2 दैट इज प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। बस अब सॉल्व कर लो इनको, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और -12 दैट इज 10। अरे उसमें कितना आ रहा है ये आपका 10, ठीक है, 12 और 10, 12 माइनस 10 दैट इज माइनस का 10। फिर ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 और 6 दैट इज 2, और ये हो जाएगा 15 और प्लस 6 21। ठीक है, सॉल्व कर लो आप इसको, ये आपका हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा 2 37। अब इसको सॉल्व करना है, वही ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम है। देखो कितना आपका स्ट्रॉन्ग है, -2 एंड 11, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देख रहे हो क्या, कहीं से भी आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है क्या, नहीं। तो आपने कहा सर मेरा जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी कि ये हमारे 2 ऑर्डर का, ये 2/3 ऑर्डर का है और ये आपका 3/3 ऑर्डर का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपस में इक्वल हो जाए। हाँ, एक कंडीशन आएगी जब आपस में दोनों इक्वल हो सकते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा कि मान लो कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं नहीं सर आपने जो है, अगर हम क्या करें कि अगर हम मैट्रिक्स के अगर हम ऑर्डर को अगर सेम लें, कुछ बच्चों की ये क्वेरी होगी कि सर अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर हम सेम ले लें, मतलब कि मान लो अगर हम 2/2 का अगर हम 2 मैट्रिक्स ले लें, ए और बी भी हम 2/2 का ही लें, तो शायद मल्टीप्लाई कर तो शायद हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का आए। अरे वो में है ना, मतलब अगर हम उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चलो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ध्यान समझो, हम इसको भी चेक करते हैं। चलो जी, ये आपका एग्जांपल नंबर 14 है, लिख लो। आप इसको चेक करके देखो कि क्या ए बी और बी ए आपस में इक्वल आएंगे। चलो देखो, तो आपने निकाला सर ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ए बी का, ए का मतलब क्या है 1 0 0 -1, और बी का मतलब क्या है 0 1 1 0। ठीक है, देखो सॉल्व कर लिया जाए, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमेशा याद रखो आर सी, ठीक है, दैट इज 1 का 0 में करोगे आएगा 0, 0 का 1 में करोगे दैट इज आएगा 0, ठीक है, 1 का 1 में करोगे दैट इज आएगा 1, फिर 0 का 0 में करोगे दैट इज आएगा 0। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। सिमिलरली अब आ जाओ सेकेंड रो पर, तो 0 का 0 में करेंगे आएगा 0, फिर 0 का -1 का 1 में करेंगे दैट इज आएगा प्लस -1 दैट इज -1, ठीक है, ओके। फिर 0 का 1 में करेंगे दैट इज कितना आ जाएगा हमारा 0, एंड -1 का 0 में करेंगे दैट इज आएगा 0। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 -1 एंड 0। ये आपका आया ए क्रॉस बी, यानी कि ए इंटू बी आया। सिमिलरली आप क्या निकालो, आप बी इंटू ए निकालो। तो पहले आप बी की वैल्यू रखोगे, कितनी है 0 1 1 0, है ना। ए की वैल्यू कितनी है 1 0 और 0 -1। सॉल्व कर लिया जाए, कर लो सॉल्व, देखो कितना आ रहा है। तो 0 का 1 में करेंगे दैट इज आएगा 0, और 1 का 0 में करेंगे दैट इज आएगा 0, ठीक है। फिर 0 का 0 में करेंगे दैट इज आएगा 0, और 1 का -1 में करेंगे दैट इज आएगा -1। सिमिलरली 1 का 1 में करेंगे दैट इज आएगा 1, और
जीरो का जीरो में करेंगे दैट इज आएगा जीरो, ठीक है। फिर वन का जीरो में करेंगे दैट इज आएगा जीरो, जीरो का माइनस वन में करेंगे दैट इज आएगा माइनस का, या कुछ भी कह लो, माइनस का जीरो, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, जीरो माइनस वन और वन जीरो, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को कि जो ए बी आया है ना, जो ए बी आया है वो कितना आया है, जीरो वन माइनस वन जीरो। फर्क है, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर वन है, तो फर्क है ना। एलिमेंट में अगर फर्क आया, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स आपस में, है ना, उसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो, और उनके जो ऑर्डर हो, दो चीज़ें थी, उनकी जो ऑर्डर हो वो भी आपस में कैसी हो, इक्वल हो। तो ये तो इक्वल है ही नहीं। क्लियर हुई ये बात। अब हम बात करते हैं उस स्पेशल केस की, है ना। देखो बच्चे, स्पेशल केस क्या है, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि हमें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लाना है, तो उसके लिए आपको बेसिकली देखो क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, है ना, सेम ऑर्डर का। फॉर एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स आप भूल गए हो क्या, जैसे मान लो आपने कहा ए इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास है वन जीरो, ठीक है ना, और जीरो टू, ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। जो आपका जो डायगोनल मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो हमारे होते थे जीरो, और डायगोनल आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और फर्दर आपने कहा कि मेरे पास मान लो बी इज इक्वल टू जो है वो 3004 है, ठीक है। तो आप इसका ए बी निकाल करके देखो, आप ये देखोगे निकाल करके, ठीक है, और आप इसका बी ए निकाल करके देखो। इस केस में आपको ए बी और जो बी ए मिलेगा वो सेम मिलेगा। बस केवल यही एक ऐसा केस है जिसमें आपको ए बी और बी ए आपको सेम मिलेगा। कौन सी केस में, जब जब आप कैसे मैट्रिक्स ले रहे हो, जब आप डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हो एंड सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। ये अगर आपका 2x2 ऑर्डर का है तो ये भी आपके 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, और ये डायगोनल होना चाहिए। हमने बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़े थे, डायगोनल आइडेंटिटी, है ना, स्केलर मैट्रिक्स, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आप जा करके देखो वहाँ से, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। क्लियर है। स्टार्ट देखो, अब बेसिकली एग्जाम्पल नंबर आप 15 कर सकते हो, ठीक है ना। अब बेसिक से कुछ लॉ हैं, हम वो देख लेते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया, हमें क्या समझ में आ गया कि जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, यानी कि हमने कहा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है ना। इस केस को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो फॉलो नहीं होगी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, बाकी और भी सारी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे आप एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हो, वो फॉलो हो सकती है। कैसे, देखो आपने कहा कि एसोसिएटिव के लिए आपके पास बेसिकली कितने मैट्रिक्स होने चाहिए, 3 मैट्रिक्स होने चाहिए। तो मान लो आपने कहा कि आपके पास 3 मैट्रिक्स, समझते चलना, ए बी सी इंपॉर्टेंट है, अब इन्हीं सब का चीज़ आगे यूज बहुत ज़्यादा है। फिर अब अगर ये डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा तो आपको सर ये कहाँ से आ गया। तो देखो समझना, आपने कहा कि मेरे पास मान लो अगर कोई 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ए का बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो भी हमारा आंसर आया है, ठीक है ना, जो भी हमारा आंसर आया है हम उसका फिर बी में जो उसका फिर हम क्या कर रहे हैं, सी से उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल होगी। दैट मीन्स इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी का हमने मल्टीप्लाई किया, है ना, एंड देन फर्दर हमने उसमें सी का मल्टीप्लाई किया। और हमने दूसरे केस में हमने क्या किया, मान लो कि पहले हमने बी और सी का मल्टीप्लाई किया, देन उसमें हमने ए का मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। समझना, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भूल गए क्या, जैसे आप कहते थे कि आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स हैं, मान लो ए है, बी है एंड सी है। आपने क्या किया, आपने बी एंड सी को ऐड करके, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया। बात समझना, बी एंड सी को ऐड करके आपने ए से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देन इस केस में आपका जो ए बी होगा वो ए बी प्लस जो ए सी होगा वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा।
ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये भी हमारी जो मैट्रिक्स है ये फॉलो करेगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ है, क्या है, ये है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम किसी एक मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करें तो सेम हमारा वही जो मैट्रिक्स है वो मिल जाए। तो उसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, है ना। आपको याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें आप कहते थे ना, जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास अगर कोई ए है, ठीक है, और आप इस ए में क्या कर रहे हो, आप इसमें आई का जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो आप आई ए कह लो, बात समझना, आप आई ए कह लो या ए आई कह लो, बात एक ही होगी। मतलब इन सभी के केसेस में जो आपके आंसर हैं वो हमेशा सेम आएंगे। देखो समझते चलो, जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये हमने इतने सारे केसेस देखे हैं, मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने देखा, ठीक है, कि बेसिकली कैसे क्या मल्टीप्लाई होता है, क्या चीज़ें होती हैं। आपको ये थोड़ी बहुत बातें जो है वो समझ में आई हैं। हम नहीं कहते आपको सारी बातें समझ में आई, कोई बात नहीं, मत सारी बातें नहीं समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, हम जब इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, तो जो भी बातें छूटी हुई है ना, जो भी बातें आपको आधी आधी जो भी समझ में आई है ना, वो उसमें पूरी समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स या फिर बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल्स भी मस्त लगाने हैं। तब तक आप क्या करो, आप इन सारे जो भी आपको ये सब जो भी चीज़ें बताई गई हैं ना, ये सारी चीज़ों को आप क्या करो, फिर से एक बार रिवीजन कर लो, और हो सके तो आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, और आप कमेंट करके बता दो कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।